अच्छा, कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का चश्मा लगाते हैं, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का चश्मा लगाते हैं। चलिए कुछ ट्रिक को समझते हैं बड़ी आसान से। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ नजदीक, नजदीक, नजदीक। और जब नजदीक किसी को बुलाते हैं तो क्या इशारा करते हैं? आओ 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 बोलते हैं कि नहीं, आओ आओ, नजदीक आओ, मतलब आ शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? आ शब्द आ रहा है। तो बताइए कौन सा लेंस में आ आता है, कौन सा लेंस में आ आता है? अवतल लेंस में आता है कि नहीं? इसका मतलब निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं। दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर, अगर किसी को दूर भेजते हैं तो कहते हैं दूर जाओ, दूर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। यानी कौन सा शब्द आ रहा है? ऊ आ रहा है कि नहीं? कौन सा शब्द आ रहा है? ऊ आ रहा है। इसका मतलब दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब चलिए दूसरा ट्रिक को समझते हैं। आप ये बताइए कि निकट और दूर में किसमें ज्यादा अक्षर है? निकट और दूर में किसमें ज्यादा अक्षर है? बोलेंगे निकट में ज्यादा अक्षर है, दूर में कम अक्षर है। अब आप ये बताइए कि अवतल और उत्तल में किसमें ज्यादा अक्षर है? अवतल में ज्यादा अक्षर है, उत्तल में कम अक्षर है। इसका मतलब ज्यादा अक्षर वाला ज्यादा अक्षर के लेंस के साथ होगा, कम अक्षर वाला लेंस के साथ होगा। यानी ज्यादा अक्षर वाला दोष हुआ तो ज्यादा अक्षर वाला लेंस आपको लगाना पड़ेगा, कम अक्षर वाला दोष हुआ तो कम अक्षर वाला लेंस आपको लगाना पड़ेगा। तीसरा ट्रिक जानिए, तीसरा ट्रिक और जबरदस्त है। तीसरा ट्रिक उड़ान एक शब्द है, उड़ान, इसको याद रखिएगा। उड़ान एक शब्द है, इसको याद रखिएगा। उड़ान, यू का मतलब हुआ उत्तल लेंस, यू का मतलब उत्तल लेंस, और डी का मतलब क्या हुआ? दूर दृष्टि दोष। ए का मतलब हुआ अवतल लेंस और एन का मतलब क्या हुआ? निकट दृष्टि दोष, निकट। तो देखिए अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष। तो आप उड़ान से भी ट्रिक को याद कर सकते हो, कौन सा दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है। यू का मतलब उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष में लगाते हैं, ए का मतलब अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में लगाते हैं। निकट दृष्टि दोष में देखिए अवतल लेंस है, दूर दृष्टि दोष में देखिए कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो इतना सारा ट्रिक है आपको याद रखने का। अब जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं। अच्छा, कोई अगर चश्मा लगाए हुए ना तो उनका देखने का स्टाइल से आप बता सकते हैं उनका कौन सा दोष है। अगर मान लीजिए कोई आदमी चश्मा लगाए हुए हैं, पेपर पढ़ते समय, किताब पढ़ते समय चश्मा को खोल के रख दिए, चाहे माथा पर लटका दिए, चाहे नीचे लटका दिए, इसका मतलब जब वो पेपर पढ़ रहे नजदीक वाला सही है तबे ना वो चश्मा खोल के रखे, या चश्मा ऊपर कर लिए या चश्मा नीचे कर लिए। इसका मतलब उनको नजदीक सही सही दिखाई देता है, दूर खराब दिखाई देता है। क्योंकि नजदीक सही सही दिखाई देता है तो चश्मा लगाने क्यों जरूरत है? तो इसका मतलब नजदीक सही सही दिखाई दे रहा है, दूरे आपको खराब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। नजदीक सही सही दिखाई दे रहा है, दूरे खराब, निकट दृष्टि दोष। तो इसका मतलब कोई भी अगर चश्मा खोल के रख देते हैं पेपर पढ़ते समय, किताब पढ़ते समय, चाय पीते समय, है ना, लिखते समय चश्मा खोल के रख दे रहे हैं, समझिएगा निकट दृष्टि दोष उनको, नजदीक वाला सही, दूर वाला खराब। वैसे गुरुजी के क्लास में पीछे बैठ के खूब हल्ला कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पीछे देखने के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ेगा, तब तक शांत हो जाना। हम नहीं थे सर, आपको लगता है सर मजा ले सकते हो, मस्ती कर सकते हो। अगर कोई आदमी चश्मा लगाए हुए लेकिन दूर देखने के लिए ऊपर से देख रहे, ऊपर से देख रहे, कभी कभी देखते होंगे चश्मा यहाँ लगा देते, एकदम नकिया पर लटका देते हैं, है ना, नकिया पर लटका देते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे को चश्मा यहाँ लटका लेते, यहाँ लटका लेते, है ना। तो जब भी दूर देखना ना तो ऊपरे ऊपरे देख लेते, ऊपरे ऊपरे देख लेते। इसका मतलब दूर देखने के लिए चश्मा का कोई जरूरत नहीं है, दूर उनका सही है। इसका मतलब कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। और जब भी नजदीक देखना हो, जब भी किताब देखना हो, पेपर पढ़ना हो या बोर्ड में लिखना हो, बार बार ऐसे कर देंगे, बार बार ऐसे कर देंगे। तो जब भी बार बार ऐसे कर रहे हैं, बार बार ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब उनको नजदीक देखने के लिए चश्मा का जरूरत पड़ रहा है, नजदीक उनका खराब है, और दूर देखने के लिए ऊपरे से ऐसे देख रहे हैं। इसका
मतलब इस स्टाइल से आप बता सकते हो कि कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में निकट सही, तो जब भी किताब पढ़ेंगे, पेपर पढ़ेंगे, बोर्ड पर लिखेंगे तो ऐसे कर देंगे, चाहे ऐसे लटका देंगे, चाहे खोल के पोंछ के रख देंगे। इसका मतलब नजदीक देखने के लिए चश्मा कोई जरूरत नहीं, इसका मतलब नजदीक सही, दूर खराब। कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। अच्छा, अगर कोई आदमी का चश्मा आपके हाथ पड़ गया, आपके हाथ में लग गया, तो आप चश्मा को छू करके बता सकते हैं कि कौन दोष का चश्मा पहना हुआ है, यानी कौन सा दोष हुआ है ये आदमी का, है ना। अगर चश्मा को छूने के बाद ये आपको बीच में उठा हुआ प्रतीत होगा, उठा हुआ, ये थोड़ा सा उठल रहेगा और मोटा रहेगा, मोटा रहेगा, ये थोड़ा सा उठल रहेगा बीच में, मोटा रहेगा, तो समझना कौन सा लेंस है, जानते हो, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और अगर उत्तल लेंस है तो कौन सा दृष्टि दोष का आदमी है, दूरदृष्टि दोष। और अगर चश्मा आप छुए, थोड़ा सा गढ़ा और पतला लग रहा है, बीच में क्या लग रहा है, थोड़ा सा पतला लग रहा है और गढ़ा लग रहा है, अंदर धसा, किनारे किनारे मोटा लग रहा है, किनारे किनारे, है ना, और बीच में पतला, अंदर धसा हुआ, तो समझ जाइएगा कौन सा लेंस लगा हुआ है, अवतल लेंस। यानी उस महाशय को कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। तो आप चश्मा पहनने का स्टाइल से भी बता सकते हैं कि कौन सा दोष वाला चश्मा पहने हैं, चश्मा छू करके भी आप बता सकते हैं कि कौन सा दोष का चश्मा आदमी लगाए हुए। तो ये था निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का कहानी।